अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि बहावल नगर के करीब देहानी मियां यार अड्डा तख्त महल में चिश्तियां रोड पर एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 बहावल नगर कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर 4 एम्बुलेंस और एक रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा पर रवाना कर दी। रेस्क्यू टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 9 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर मुंतकिल कर दिया, जबकि 11 अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद फराम की गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील सियालकोट के सदर चौधरी नदीम भेली एडवोकेट ने गुज़िश्ता रात पस्टोर रोड पर मौजूद सहरी किचन का दौरा करके इंतजामिया का जायजा लिया। इस मौके पर चौधरी नदीम भेली एडवोकेट का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर खिदमत इंसानियत है। हम इस जगह पर रोज़ाना सैकड़ों अफराद के लिए सहरी तैयार करके कारकुन के ज़रिए मुस्तहिक इलाकों में पहुँचाते हैं और इसी जगह पर हमारा तहसील का सबसे बड़ा सहरी दस्तरखान भी चल रहा है, जहां हर ख़ास और आम को सहरी करवाई जाती है। चौधरी नदीम भेली का मज़ीद कहना था कि खिदमात इंसानियत को हमेशा जारी रखेंगे। इस मौके पर चौधरी नदीम भेली एडवोकेट के साथ सदर यूथ विंग तहसील सियालकोट अहमद हबीब चौधरी, यूथ विंग PP 45 के सदर काशिफ एजाज गमन, यूसी दहरीज सिंध धा के सदर महर मोहम्मद खालिद, यूथ विंग UC बोगरे के सदर हाफिज जिशान गमन भी मौजूद थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रोड डकैती कत्ल में मुलविस गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मसरूका रकम 2 कलानशनकोप और पिस्टल बरामद कर ली गई। SHO थाना कहोटा सैयद ज़काउल हसन की हमरा टीम पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहरियों की जानिब से खराज तहसीन। मजीद अहवाल जानते हैं कहोटा से हमारे नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डकैती कत्ल में मुलविस गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार, मज़कूरा रकम 2 क्लैशनकोफ और पिस्टल बरामद। SHO सैयद ज़काउल हसन की पुलिस टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत ही अहम मुकदमा जो दिसंबर के 15 तारीख को डकैती विद मर्डर की वारदात हुई, जिसमें एक जवान 17 साल का हाफिज कुरान बच्चा फौत हो गया। तो ऐसी वारदातें आपको पता है ट्रेस करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इधर आपको बुलाने का मकसद ये है कि हमने तमाम मुलजमान बड़े क्लियर अरसा में हमारी टीम आसम ASI साहब, सोहेल साहब, बाकी इकराम और बाकी जो हमारी थाने की टीम है, दिन रात मेहनत करके तो तीनों मुलजमान को आपके सामने खड़े गिरफ्तार न सिर्फ किया, बल्कि तमाम इनसे क्लाशन, पिस्टल, असला और नकदी रकम भी हमने बरामद कर ली। ये जो ऐसे वाकयात हैं कोटे में, वैसे तो ये होते रहते हैं, जब से मेरी तैनाती हुई है आपने भी देखा है। चले अल्लाह की मेहरबानी से इससे पहले भी डकैती विद मर्डर के मुलजमान कलील वक्त में 1.5 महीने में हमने उनको गिरफ्तार किया और चलान अदालत किया। फिर आप सब की दुआओं से ये मुकदमा हुआ और बहुत ही कलील वक्त में हमने न सिर्फ इसको ट्रेस किया, बल्कि मुलजम गिरफ्तार करके आपके सामने खड़े किया। उसके बाद एक मुकदमा 302 का ब्लाइंड मर्डर हुआ 31/2/25, वो भी मुलजम हमने गिरफ्तार कर लिया। ब्लाइंड मर्डर जो होते हैं, ये ऐसे जो वारदातें होती हैं, ये अमूमी तौर पर इनमें बड़ी मेहनत भी लगती है और बड़ा टाइम भी है। अहले इलाका की तरफ से थाना कहोटा पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन, इन्हें माला पहनाई गई और नकद रकम भी दी गई। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV कहोटा। गंबट अरबों रुपए बजट रखने वाला सिंधु का गंबट गर्ब्स अस्पताल में जिगर पेवंदकारी के ऑपरेशन नाकाम होने का इंकशाफ। सजायबादी की नौजवान लड़की मुकद्दस के बारे में एक और जिगर के पेवंदकारी का मरीज जल्द। सिंधु का अरबों रुपए बजट रखने वाले गम्स अस्पताल में जिगर के पेवंदकारी के ऑपरेशन नाकाम होने का इंकशाफ हो गया। सज्जादाबाद की नौजवान लड़की के बाद एक और जिगर के पेवंदकारी का मरीज जल बसा है। हसीब के वालिद ने डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि बहन ने भाई को बचाने के लिए जिगर दिया, मगर डॉक्टरों की गफलत की वजह से भाई हसीब
जहाँ बहाक हो गया है और मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। मेरी बेटी को जिगर का मसला हुआ, मैं गंभीर अस्पताल गए थे। 10 माह तक लाखों रुपए के टेस्टें हमने अपने पैसों से करवाई थी, मगर अस्पताल में कई टेस्ट फ्री नहीं। जिगर की पैवनकारी के ऑपरेशन में डॉक्टर की गफलत हुई, जिसके बायस मेरा बेटा जहाँ बहाक हो गया, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। चिन्योट मुहीर हजरत हाजी नज़ीर इटली वाला के डेरे पर रोज़ादारों के लिए इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया गया। ये सिलसिला आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। इफ्तारी में रोजेदारों की कसी तादाद ने शिरकत की। इफ्तारी में रोजेदारों के लिए खजूर, समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, सालन, रोटी वगैरह का एहतमाम किया गया। सगीर अब्बास मुगल और नायब सदर प्रेस क्लब चिन्योट औरंगजेब हाकी ने इफ्तारी की निगरानी के फराइज सर अंजाम दिए। इस मौके पर सोशल वर्कर सगीर अब्बासी मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक खैर बरकत का महीना है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करनी चाहिए और हाजी नज़ीर इटली वाला की हिदायत पर हर साल डेरे पर अफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसमें सैकड़ों अफराद अफ्तारी करते हैं। आरपोवारा शहर का मेन सिटी रोड, जिसकी सड़क ज़ेर तामीर थी, जिसका काम 2-3 माह से पहले बंद हुआ था। A1 TV के तहसील रिपोर्टर रजा जैदी की निशानदेही पर सड़क की तामीर का काम दोबारा शुरू कर दिया गया, जिस पर शहरी शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर रजा जैदी से। जी, हम मौजूद है आरीवाला के सिटी रोड पर, जिसका तामीर का काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था और इंतज़ामिया की जब इसकी निशानदेही की गई तो ये काम जल्द दोबारा शुरू कर दिया गया और बहुत ही जल्द चंद दिनों में इन्होंने सड़क का तामीर जो है एक साइड की बिल्कुल मुकम्मल कर दी है और दूसरी साइड पे भी आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये तकरीबन पिछले 10 साल से ये रोड बहुत ज़्यादा नाकस था कि लोगों को रात को परेशानी होती थी इधर से गुज़रने से, क्योंकि साथ बड़ा कब्रिस्तान भी है। तो ये जो लोग थे दुकानों वाले, इनकी सेल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता था क्योंकि कस्टमर रुकता नहीं था यहाँ पे। अभी अल्लाह का ये शुक्र है कि ये रोड कंप्लीट हो गया, इसका काम फाटक तक तो पहुँच चुका है। हम जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बहुत जल्द हमारे इस रोड के ऊपर नज़र डाली, और वज़ीर आला पंजाब का भी हम शुक्रगुज़ार हैं, और राणा राजा शरीफ जहाँ के जो इस सिटी के MNA हैं हल्के के, और हादी शाह साहब हमारे साबका बल्दिया चेयरमैन हैं, जिन्होंने बहुत काविश की इस रोड के लिए। और तीसरा जो हमारे हल्के के हल्का नंबर 196 के MP हैं डॉक्टर फ़रक जवेद साहब, उन्होंने बहुत काविश की, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और चौधरी एहसन हबीब साहब जो उनके भतीजे, उन्होंने भी बहुत काविश की कि हम उनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अभी ये हमारे साथ दुकानदार भी खड़े हैं, ये सब बहुत खुश हैं। ये जो डैम्परों के ड्राइवर हैं, कोई ठेकेदार हैं, तो ये जो सब खड़े हैं, इन लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत की। हम इन लोगों को सबको मुबारकबाद देते हैं कि हमारे शहर में जो आए, इन्होंने अच्छा काम किया और हमारे अच्छी दुआएं लेके हमसे जा रहे हैं इस शहर से। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला राणा राजा शरीफ से इंशाल्लाह जल्द ज़्यादा काम भी हमारे सिटी के अंदर अच्छे हों। और मीडिया वाले के भी इनके बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें मंजर आम पे लेके आते हैं। ये भाई भी अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। पाकिस्तान, हाथ खड़े कर लो जी, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज। जैसा आपने सुना, राहगीरों का भी और यहाँ पेट्रोल पंप मालिक का भी कहना है कि जब रोड टूटा हुआ था तो इनकी सेल पर भी फ़र्क पड़ता था और राहगीर गुजरने वालों को गाड़ियों की भी खराबी का बायस बनता था। लेकिन अब जल्द ही ये रोड मुकम्मल हो चुका है और सब जो लोग हैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रज़ा ज़ैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहसील रुझान मीरापुर हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दर्जा चहारों, मुलाजमीन समेत तमाम स्टाफ का मीरापुर हेल्थ सेंटर आउट सर्विस करने के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक एहतजाज के दौरान डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, LHB दर्जा चहारों मुलाजमीन समेत तमाम स्टाफ ने काम बंद कर दिया। हेल्थ सेंटर के तमाम मुलाजमीन आउट सर्विस नामंजूर के बैनर हाथों में लेकर एहतजाजी वॉक की। मीरापुर हेल्थ सेंटर आउट सर्विस करने से 20 साल से तैनात स्टाफ का मौशी कत्ल किया गया। मुलाजमीन का कहना था कि महकमा सेहत के मुलाजमीन का मौशी कत्ल करने का पंजाब हुकूमत फैसला वापस लें। उकाड़ा पुलिस की गुज़िश्ता 24 घंटे में क्राइम और जराइम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्राइम और जराइम में मुलव्विस 40 मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस ने 28 अफराद और
اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس نے 6 افراد کو ناجائز اسلحہ رکھنے پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 منشیات فروش گرفتار کر کے مقدمات کا اندراج کیا۔ ٹارگٹ افینڈرز 2 ملزم گرفتار کر کے مقدمات کا اندراج۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 79 لیٹر شراب سے پسٹل اور 15 گولیاں برآمد۔ جرائم اور کرائم کرنے والے کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی۔ آئے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں مالی مشکلات کا شکار خاندانوں کا آسرا بنے۔ شیخوپورہ میں مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کی گئی۔ فلاحی ادارے کے رضاکار روزے کی حالت میں مالی مشکلات کا شکار خاندانوں کی مدد میں پیش ہیں۔ مخیر حضرات کے تعاون سے فلاحی ادارے کی رضاکار سروے کر کے 1000 افراد میں راشن تقسیم کر چکے ہیں، جبکہ یہ سلسلہ پورے رمضان جاری رہے گا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں عالم اسلام بڑھ چڑھ کر عبادات کرتے ہیں، وہیں دکھی انسان کی خدمت کر کے روحانی سکون بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ خیرپور میرس کی تحصیل کوٹی ڈی جی میں گزشتہ کچھ مہینے پہلے آوارہ کتوں نے خاتون اور اس کے 2 معصوم بچوں کو بے دردی سے کاٹا تھا، جس کا مقدمہ ٹاؤن چیئرمین کوٹی ڈی جی احسان اللہ حاصلی اور ٹاؤن آفیسر نادر علی بوسار کے خلاف درج کر دیا گیا۔ مسلسل غیر حاضر رہنے پر ضمانت رد کر دی گئی اور گرفتاری وارنٹ جاری ہوئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں A1 ٹی وی کے نمائندے فدا حسین گوپان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، گزشتہ کچھ مہینے پہلے خیرپور میرس کے علاقے کوٹڈی ٹاؤن کمیٹی کوٹڈی کے چیئرمین احسان اللہ خاصقلی اور ٹاؤن آفیسر نادر علی بوزدار کے خلاف عصمت شاہدہ خاتون اور اس کے 2 بچوں کو آوارہ کتوں نے بے دردی سے کاٹ دیا تھا۔ کتوں کے کاٹنے سے شدید زخمی ہونے والی متاثرہ عصمت شاہدہ خاتون کی جانب سے FIR درج کروانے کے لیے درخواست 3rd ایڈیشنل سیشن کورٹ خیرپور میں داخل کی گئی تھی۔ متاثرہ کے ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر کے چیئرمین سینئر ایڈوکیٹ محمد رضا سمرو کے دلائل سننے کے بعد FIR درج کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ کوٹڈی جی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آوارہ کتوں کو مارنے کی مہم شروع نہ ہونے سے کوٹڈی جی اور اس کے ارد گرد میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے دن بدن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ متاثرہ عصمت شاہدہ خاتون نے ٹاؤن کمیٹی کوٹڈی جی کے چیئرمین احسان اللہ خاصقلی اور ٹاؤن آفیسر نادر علی بوزدار کے خلاف کوٹڈی جی تھانے میں مقدمہ درج کروایا تھا۔ سول جوڈیشنل مجسٹریٹ کوٹڈی جی کورٹ میں مسلسل کیس میں غیر حاضر ہونے پر ملزمان ٹاؤن کمیٹی کوٹڈی جی کے چیئرمین احسان اللہ خاصقلی اور ٹاؤن آفیسر نادر علی بوزدار کی ضمانت رد کر دی گئی اور گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ جی اور سول ہاسپٹل ٹھٹھا کے ملازمین کا بھی دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے خلاف احتجاج۔ سول ہسپتال ٹھٹھا امپلائیز آرگنائزیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں انور جعفر، لیاقت عواسی، علی حاصلی، ڈاکٹر شیام کمار، اسلم بروہی اور دیگر کی قیادت میں ایڈمن آفس سے مرکزی قومی شاہراہ تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر 6 کنال بنانے سے سندھ بنجر ہو جائے گا۔ پنجاب کے حکمران فوری طور پر کینال بنانے کا فیصلہ واپس لیں۔ جرواڑ کے نواحی شہر حیات پتافی میں سندھو دریا سے غیر قانونی 6 کنال نکالنے کے خلاف اسکول کی طلبہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ سندھ کے پانی پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ سندھ کے حصے کا پانی پنجاب لے رہا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کی زیر زمین بنجر ہو جائے گا۔ بوانا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ بوانا ایڈیشنل سیشن جج نے تھانہ بوانا میں درج بچے کے ساتھ بدفعلی کے مقدمے کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج سمینہ اعجاز چیمیا نے ملزم امجد علی کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ملزم امجد کو 3 لاکھ روپے جرمانے اور 3 لاکھ روپے متاثرہ بچے کے خاندانوں کو خرجانہ دینے ہوئے۔ مجرم امجد علی 11 سالہ عمر فاروق سکنہ موزہ نٹھرکا کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ مجرم امجد علی کو سخت سیکورٹی میں جنگ جیل منتقل کر دیا گیا۔ دریائے سندھ پر بننے والی 6 کنالوں کے خلاف دلہا دریا خانپور سے ٹھٹھا شہر تک مختلف پارٹیوں کی ریلی۔ سندھ میں دریائے سندھ پر بننے والے 6 نہروں کے خلاف دلہا دریا خانپور میں جائے سندھ محاذ کے مرکزی رہنما سید نواز شاہ بھٹائی، قومی عوامی تحریک کے مرکزی رہنما یاسر جاکرو، سماجی رہنما شبیر بھٹی، شاہین یوتھ کونسلر کے مرکزی رہنما حنیف میمن اور صحافی پیریل پیاسی کے
क़यादत में बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के दौरान मुजाहिरीन के दरियाए सिंध पर बनने वाली नहरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि दरियाए सिंध पर किसी भी किस्म का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मोहम्मदपुर दीवान में सेवरेज सिस्टम न होने से गलियां जोहड़ में तब्दील हो गई हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ दावों तक महदूद हो गया। आपको बताएं कि मोहम्मदपुर दीवान की मुतादिद कॉलोनियों का सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जिसके बायस गलियां और बाजार गंदे पानी में डूब चुके हैं। मजीद क्या अपडेट है जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद हमदानी। जी जुनेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मदपुर दीवान में सेवरेज सिस्टम ना होने से गलियां जोहड़ में तब्दील हो गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ दावों तक महदूद। मोहम्मदपुर दीवान की मुतअद्दिद कॉलोनियों मंशा कॉलोनी, जनाबाद कॉलोनी, करीमाबाद कॉलोनी और बाग कॉलोनी का सेवरेज सिस्टम ना होने से गटरों का गंदा पानी घरों और गलियों में दाखिल होने लगा। आपको बताता चलूं कि मोहम्मदपुर दीवान की मुतअद्दिद कॉलोनियों का सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जिसके बायस गलियां और बाजार गंदे पानी में डूब चुके हैं। मंशा कॉलोनी, जनाबाद कॉलोनी और करीमाबाद कॉलोनी, बाग कॉलोनी का निकासी आप का कोई मुअस्सर इंतजाम न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश में शदीद इजाफा, बीमारियां भी फैलने का खदशा लाहक है। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ कागजी मनसूबा बनकर रह गया है। अमली तौर पर शहर में सफाई और निकासी आपका कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद न है। मकामी इंतजामिया की गफलत के बायस शहर के कई इलाकों में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से रोजमर्रा जिंदगी मफलूज हो गई है। अहले इलाका ने हुकूमत पंजाब और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि मोहम्मदपुर दीवान के सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और सुथरा पंजाब प्रोग्राम को हकीकत में नाफिज किया जाए, ताकि शहरियों को इस अजियत से निजात मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जुनेद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।